Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Learn and Do. I am Shiva. So our today's topic is physical properties of non-metals. So let's start the video. First property है physical state. तो हम देखते हैं physical state non-metals की क्या होती है. Non-metals can exist in solid, liquid and gaseous state. ये तीनों states में exist करते हैं. Okay? अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सॉलिड में कौन सा एग्जिस्ट करता है? सल्फर. लिक्विड में ब्रोमाइन और गैस में ऑक्सीजन नियॉन. नाउ लस्टर की बात कर लेते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम. हमें पता है कि मेटल्स लस्टर्स होते हैं. और लस्टर्स कैसे होते हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो उनके ऊपर पड़ती है. बट नॉन मेटल्स नॉन लस्टर्स होते हैं. ओके ये शाइनी नहीं होते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं जो लाइट इनके ऊपर पड़ती है. अब इसकी एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं. आयोडीन और ग्रेफाइट लस्टर्स होते हैं. ओके ये दोनों नॉन मेटल्स हैं बट फिर भी ये लस्टर्स होते हैं. तो अब मैलिएबिलिटी की बात कर लेते हैं. मेटल्स मैलिएबल होते हैं, वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है गोल्ड. तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मैलिएबल होते हैं. और नॉन मैलिएबल क्यों होते हैं? क्योंकि नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मतलब ऐसा कोई चीज जो हार्ड तो हो बट इजीली वो टूट जाए. ओके और हमें पता है कि शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है या हैमर किया जाता है या फिर और भी मेथड्स होते हैं. बट जब नॉन मेटल्स पे ये मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं तब वो टूट जाते हैं और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं. इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो मैलिएबिलिटी शो नहीं करते हैं, वो नॉन मैलिएबल होते हैं. अब बात कर लेते हैं डक्टिलिटी की. मेटल्स डक्टाइल होते हैं बट नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं. और हमें एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. बट मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी कौन शो कर सकता है जो कि किस में पाया जाए? सॉलिड में पाया जाए. तो हम यहाँ पे मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के लिए सॉलिड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं. नॉन मेटल्स डक्टाइल क्यों नहीं होते? सेम बात है, ब्रिटल नेचर की वजह से. कि जब उनको स्ट्रेच किया जाता है वायर्स में तो वो टूट जाते हैं उनके ब्रिटल नेचर की वजह से. इस वजह से नॉन मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं. तो अब बात कर लेते हैं सोनोरिटी की. मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब वो किसी भी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस. ठीक है, नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं किसी भी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होने पर क्योंकि नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं. बट इसकी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट फिर भी वो सोनोरस है, वो सोनोरिटी शो करता है ग्रेफाइट. तो अब बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी इन नॉन मेटल्स. हमें पता है कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं, वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को ट्रांसफर होने देते हैं. बट नॉन मेटल्स जो हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होती है. मतलब नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी. वो खुद में से ना ही हीट को ट्रांसफर होने देते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को. बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. क्योंकि ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं. ओके तो अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का ऐसा पॉइंट होता है जिस पे वो मेल्ट होना और बॉयल होना स्टार्ट करते हैं. मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं बट नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो होते हैं. बट इसमें एक्सेप्शन भी है. डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों नॉन मेटल्स हैं बट इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं.